नमस्ते। क्या आप कभी किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां आपको पता है कि चीजें गलत हो रही है या कुछ सही नहीं है, पर आप छोड़ नहीं पा रहे? हो सकता है कि वो एक टॉक्सिक जॉब हो जहां आपको एक्सप्लॉइटेड फील हो रहा है, या एक ऐसी फ्रेंडशिप है जो आपको बोझ लगने लग गई है। पर जब भी आप निकलने की सोचते हैं, आपको याद आता है, अरे इन्होंने मेरी तब मदद की थी जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। हम इसे एहसान कहते हैं, ग्रैटिट्यूड। पर क्या ग्रैटिट्यूड आपकी जेल बन सकता है? महाभारत में कर्ण के पास हर मौका था सही रास्ता चुनने का। कृष्ण ने उन्हें ऑफर दिया, कुंती ने उन्हें सच बताया, पर कर्ण ने कहा, दुर्योधन ने मुझे तब सम्मान दिया जब दुनिया मुझे ठुकरा रही थी। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। Today on Heartfelt Talks, we are decoding toxic loyalty. जब ग्रैटिट्यूड आपकी बर्बादी का कारण बन जाए। कर्ण की लॉयल्टी की मिसाल दी जाती है। जब दुर्योधन ने उन्हें अंगराज बनाया तो वो सिर्फ एक टाइटल नहीं था, वो कर्ण के लिए एक नया जीवन था। उस एक मोमेंट के एहसान के बदले कर्ण ने दुर्योधन को अपना ज़मीर बेच दिया। उन्हें पता था दुर्योधन गलत है, उन्हें पता था द्रौपदी का अपमान गलत है, उन्हें पता था पांडवों के साथ नाइंसाफी हो रही है, पर उनका एहसान इतना बड़ा था कि उनकी मॉरल कंपास काम करना बंद कर गई। इन साइकोलॉजी, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ मिसप्लेस्ड लॉयल्टी। कर्ण ने पर्सन को प्रिंसिपल से ऊपर रखा। उन्हें लगा कि लॉयल्टी का मतलब ब्लाइंड सपोर्ट है, पर क्या दोस्ती का मतलब गलत में साथ देना है, या दोस्ती का मतलब है दोस्त को सही रास्ता दिखाना जबकि वो गलत हो रहा है। हमारी मॉडर्न लाइफ में ये कर्ण डेट कैसे दिखता है? लेट्स अंडरस्टैंड। वन इज द कॉर्पोरेट ट्रैप। आपके करियर के शुरुआत में आपका बॉस, जिसने आपको हायर किया जब आप फ्रेशर थे, अब आपको 14 घंटे काम करवाता है और रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। आप निकलते नहीं हैं क्योंकि आपको लगता है उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था जब मेरे पास कोई जॉब नहीं था। नंबर 2, इमोशनल ब्लैकमेल। फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स जो कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानी दी, अब तुम हमारी बात नहीं मानोगे। दिस इज कॉल्ड गिल्ट ट्रिपिंग। नंबर 3, द संक कॉस्ट फैलेसी। हम सोचते हैं मैंने इस रिश्ते में 10 साल लगाए, अब पीछे कैसे हटूं? कर्ण फेल्ट ही हैड इन्वेस्टेड टू मच इन दुर्योधन टू रिटर्न बैक नाउ। साइकोलॉजिकली हमें डेट यानी उधार पसंद नहीं है। जब कोई हमारे लिए कुछ करता है, हमारा दिमाग उसे चुकाने की कोशिश करता है, पर हमें ये समझना जरूरी है कि ग्रैटिट्यूड हैज एन एक्सपायरी डेट इफ द रिस्पेक्ट इज गॉन। अगर आप इस मेंटल जेल में हैं, तो साइकोलॉजिस्ट के तौर पे मैं आपको 3 टिप्स देना चाहूंगी। नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन द फेवर एंड द पर्सन। कर्ण को दुर्योधन के एक्ट ऑफ काइंडनेस का शुक्रगुजार होना चाहिए था, पर दुर्योधन की वैल्यूज को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। उन्होंने क्या किया? दुर्योधन की वैल्यूज को भी सपोर्ट किया। तो आप क्या करोगे? आस्क योरसेल्फ, अगर आज ये इंसान मुझे पहली बार मिलता तो क्या मैं इसका बिहेवियर टॉलरेट कर पाता या कर पाती? नंबर 2, ग्रैटिट्यूड इज नॉट अ ब्लैंक चेक। किसी ने आपकी पास्ट में मदद की, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें आपका प्रेजेंट और फ्यूचर डिस्ट्रॉय करने का लाइसेंस मिल गया है। शुक्रिया कहने के लिए और भी तरीके हैं, अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करना जरूरी नहीं है। नंबर 3, डिफाइन ट्रू लॉयल्टी। ट्रू लॉयल्टी इज बीइंग लॉयल टू द ट्रूथ, नॉट द पर्सन। अगर आपका दोस्त या कोलीग गलत है तो उसे नो कहना ही असली लॉयल्टी है। इफ Karna had said no to the dice game, maybe he would have saved his friend from getting destroyed. ये सब होता ही नहीं था। कर्ण की सबसे बड़ी मिस्टेक ये नहीं थी कि वो दुर्योधन के दोस्त थे, उनकी मिस्टेक ये थी कि उन्होंने एहसान को एथिक्स से ऊपर रखा। Don't let your past favors become your future handcuff. Be grateful, but stay free. Now here is a question for you. क्या आपके लाइफ में आप इस कर्ण डेट को फील कर रहे हैं? कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिएगा।
and do subscribe to Heartful Talks.